रूस के इलाके में 8.8 शिद्दत का खतरनाक ज़िलज़िला। मशरक़ी साहिल से सुनामी की लहरें टकरा गई, कई इमारतें तबाह, शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात। रूसी हुकाम के मुताबिक कामाचो टका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड की गई। बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी। जापान और फिलिपाइन ने भी इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मअतल। वाशिंगटन और यगून, कैलिफोर्निया, हवाई और अलास्का में भी खतरे का इंतबाह। लोगों को साहिल पर ना जाने की हिदायत। मानसून का 5वां स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। जुड़वा शहरों में अब तक 90 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। नाला कई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मीटरिंग मॉनिटरिंग जारी। लाहौर, मियांवाली, जिहलुम, गोजर खान, अटक, डस्का और मुरीदके में वक्फे से बारिश। मर्दान, सवाबी, हरीपुर और करक में बादल जमकर बरसे। मालाकंड और आज़ाद कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेशगोई। अमरीकी सदर की भारत को तिजारती मुआहिदा न करने पर 25% टैरिफ की धमकी। सदर ट्रंप की स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारत के साथ तिजारती मुआहिदा अभी तय नहीं हुआ। मुआहिदा न हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगेगा। भारत हमारा दोस्त मुल्क, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा तिजारती टैरिफ आयद करता है। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग में मैंने रुकवाई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंग बंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन भी दी। कहा कि रूस ने पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी, उनकी लीडरशिप में समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। इस जंग ने ये तमाम ख्यालात तब्दील कर दिए। भारत से 4 दिन की खतरनाक जंग जीती। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ जंग लड़ी। एयरफोर्स और फौज ने दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर CPEC-2 पर काम कर रहे हैं। टीम वर्क से मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर ख्वाह कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन की अपग्रेडेशन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीन व आराइश की गई और टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके डिजिटलाइज सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। रेलवे की बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। राफेल तैयारे कैसे गिरे, सीज़ फायर का किसने कहा, अपोजिशन के तंतो तेज सवालात और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सवाल गंदम और जवाब चने की मुसद्दक आए बाएं शाएं करते चले बने और राफेल तैयारे गिरने का जवाब देने से भी गुरेज। लोकसभा में खिताब के दौरान एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल दागे थे। अमरीकी नायब सदर ने राब्ता करके पाकिस्तान के बड़े हमले से मुतालिक मुतनब्बे किया। मोदी की सदर ट्रंप के पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी करवाने के बयान की भी तरदीद। बोले कि दुनिया के किसी भी रहनुमा ने फौजी कार्रवाई रोकने का नहीं कहा। मोदी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, झूठ के नारे। भारतीय वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की अनोखी मंतक। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को मार दिया। हलाक दहशतगर्दों से पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली। इन दहशतगर्दों का वोटर ID भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में वोटर ID होती ही नहीं है। अमित शाह से सच्चाई भी बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर आग बगोला। कहा कि चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। अमित शाह के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। समाज पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। दहशतगर्द पार्लियामेंट के सेशन के दौरान ही क्यों मारे गए, हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की पूजा की गई, वो कितने उड़े,
इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर रजामंद, ऐलान सितंबर में होगा। वज़ीर आज़म के अस्टामर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा कि इसराइल अगर 2 रियासती हल पर राजी न हुआ और गजा में जंगबंदी न की तो जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। गजा में खुराक की सूरत हाल इंतहाई संगीन है, बच्चों को भूख से मरता देख रहे हैं। गजा में रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक दाखिल करने का मुतालबा। माल्टा के वज़ीर आज़म। चीनी की कीमत हालिया रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए। ऑडिटर जनरल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान के नाम मांग लिए। चीनी 1 रुपया महंगी होने पर 44 अरब रुपए कमाए जाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल का दावा। मोइन आमिर पीरजादा ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को फसाद की जड़ करार दे दिया। रियाज पतियाना में बोले कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब का धोखा किया गया। निशानदेही करने वाले कैन कमिश्नर पंजाब जमान बट्टू को खड्डे लाइन कर दिया गया। ख्वाजा शेराज के सवालात पूछा कि जिन शुगर मिल्स ने माल बनाया इनके मालिकान के नाम क्यों नहीं बताए जाते। शहरियों ने चीनी पर 56 रुपए फ़ी किलो ज़्यादा अदा किए। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। सेक्रेटरी सनत बोले कि हुकूमत शुगर की री रेगुलेशन पर संजीदगी से सोच रही है। चीनी दरामद ना की गई तो नवंबर में दस्तयाब नहीं होगी। हुकूमती नोटिस इजलास क्रैकडाउन बेसूद। मुल्क भर में चीनी का बहरान जूं का तूं। डीलर्स और शुगर मिल्स के दरमियान खरीद व फरोख्त का तनाज़ा बरकरार। शुगर डीलर्स का कहना है चीनी 165 रुपये नहीं मिल रही। सरकारी कीमत पर अमल दरामद न होने से चीनी की सप्लाई मुअत्तल। शुगर मिल्स वजारत से मिलकर चीनी बरामद करवा दी। अरबों का मुनाफा मिल्स मालिकान हड़प कर गए। अब बहरान आया तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को करार दिया गया। उधर मार्केट में चीनी दस्तयाब न होने पर सार्फिन परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद के बाद कराची समेत दीगर शहरों में भी चीनी नायाब। जहां दस्तयाब वहां कीमत 190 से 200 रुपये फ़ी किलो है। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम। चीनी की सप्लाई रोकने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसियाँ गलत, इन पर नजरसानी की जाए। हमारा सूबा है, मर्जी के बगैर गलत फैसले मुसल्लत ना किए जाएँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुतालबा। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वीडियो पैगाम में कहा कि अवाम के साथ खड़े हैं और हर हद तक जाएंगे। बाजोड़ वाक़े में मासूम शहरी शहीद हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले पर कायम अमलदारी की तैयारी कर रहे हैं। महकमा दाखिला की इजाज़त के बगैर कर्फ्यू दफ़ा 144 ना लगाए जाए। वज़ीर आला का शहदा के ख़ानदानों के लिए 1-1 करोड़ और ज़ख्मियों को 25-25 लाख देने का ऐलान। बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान को हिदायत की है कि पाकिस्तान ना आए। तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हुए बानी ने कहा, मेरे बच्चे किसी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है जिसके लिए हिदायत भी दे दी गई हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की दरदीद। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने की खबरों को मन घड़त करार दे दिया। कहा, भाई ने अपने बेटों और हमें तहरीक से अलग रहने की हिदायत की है। वो अपने वालिद से मिलने आएंगे। शेख वकास अकरम ने एक्स पर लिखा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, बानी के बेटे पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI के बच्चों की पाकिस्तान आमद के बाद बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा है। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी की कोई भी चाल बगैर सियासी या माली मुनाफे की नहीं होती। बानी PTI के बच्चों के पाकिस्तान आने से रोकने के बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा, वर्कर और इनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। हकीकी आज़ादी के लिए आम आदमी की औलाद और अपनी औलाद यहूदी लॉबी के लिए, कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख़ में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। तहरीक इंसाफ के एक और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। NA1 चित्राल की नशिस्त भी खाली करार। इलेक्शन कमीशन का NA 129 लाहौर, NA 66 और PP 87 में 18 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन करवाने का ऐलान। सेनेट में एजाज चौधरी की खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इलेक्शन 31 जुलाई को शेड्यूल। PTI ने विशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया।
बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर मजीद 2 अफराद की जान ले ली गई। मसूमी पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 7 बरस कबल पसंद की शादी की थी। मकतूला के भाइयों ने हामला बहन और बहनोई को दावत पर बुलाकर मार डाला। मकतूल मियाँ बीवी की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान थी और 2 बच्चे भी थे।